एवरीवन, आज हम हमारी 10 मिनट सीरीज का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगले 10 से 12 मिनट के लिए अपना फोकस बिल्कुल टाइट करके बैठ जाओ। तुम्हें पूरे फोकस के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और फिक्र नहीं करना, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ पे कवर होने वाली है। तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये लोकेटेड होता है, कहाँ पे होता है ये एक्चुअल में? पेल्विक रीजन में। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन, फिर नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है पेल्विक रीजन। तो वहां पे जहां पे ये पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है वो होता है पेल्विक रीजन। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? ठीक है, ब्रॉड लेवल पे अगर देखा जाए तो इसमें होती है टेस्टिस, मेन चीज है टेस्टिस। देन यहाँ पे कुछ डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स लाइक कुछ पाइप्स, ट्यूब्स कह सकते हो। ठीक है, उस तरह की चीजें होती हैं। फिर आती है ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं। देन होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया विच इज पेनिस। ठीक है, तो ये चार चीजों से मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिजाइन होता है। सबसे पहले जरूरी चीज होती है टेस्टिस, देन दूसरी होती है टेस्टिस से कनेक्टेड होती है डक्ट्स, वहीं पे एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, और लास्ट में एंड में जो होता है एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, पेनिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को पूरे को डिटेल में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस पढ़ते हैं। टेस्टिस को कहा जाता है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी क्यों? कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं? वो सेक्स ऑर्गन जो मेनली जो गैमीट प्रोडक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है, जो भी ऑर्गन गैमीट प्रोड्यूस करता है मेनली उसे बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी बहुत प्राइम उसको पोजीशन दी गई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा तभी गैमीट प्रोडक्शन होगा, तभी हम इस पूरे सिस्टम को पढ़ने का कोई मतलब बनेगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दे आर प्रेजेंट इनसाइड ए पाउच। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। अब इस स्क्रोटम का यहाँ पे क्या काम है? लाइक टेस्टिस सीधे भी तो प्रेजेंट हो सकते थे, इसे पाउच में छुप के बैठने की क्या जरूरत थी? तो उसका रीजन है कि जो स्क्रोटम होता है ना, वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर मेंटेन करता है अपनी स्क्रोटम वाले एनवायरमेंट के अंदर, ताकि वो टेस्टिस वहां पे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रह सके। क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पे स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो टेम्परेचर वहां का हो वो बॉडी टेम्परेचर से कम हो। कितना कम? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, लेकिन टेस्टिस के अराउंड स्क्रोटम के अंदर कितना रहेगा? 2 से 2.5 डिग्री कम कर दो तो ये कितना हो गया? 34.5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर एक टेस्टिस के अराउंड होना चाहिए ताकि वहां पे स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आया समझ में? तो ये एसेंशियल कंडीशन है, टेम्परेचर कम होना चाहिए, इसलिए टेस्टिस जो है बॉडी से थोड़ा बाहर की तरफ स्क्रोटम जैसे पाउच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या आता है? स्ट्रक्चर कैसी होती है टेस्टिस की? ओवल शेप होती है, ओवल शेप। सर्कुलर नहीं बोलेंगे, राउंड नहीं बोलेंगे, ओवल बोलेंगे। दिस इज ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप होती है, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, शेप सब हो गया। अब जो टेस्टिस होती है ना, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, इसको हटाओ। तो टेस्टिस के बाहर एक डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट कवरिंग इज ऑफ ट्यूनिका। ट्यूनिका नाम की एक डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस के बाहर। ठीक है, इतनी बात हो गई है टेस्टिस के बारे में। हमने टेस्टिस की पोजीशन कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। कहाँ पे? स्क्रोटम में। वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। किस चीज के लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। ओवल शेप होता है, लेंथ में 4 to 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, चौड़ाई में 2 to 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, और उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका। फिर अब ये तो टेस्टिस के बाहर बाहर की बात हो गई। अब थोड़ा अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक है, एक टेस्टिस होती है, उसके अंदर होते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इस तरीके से लोब्यूल्स बने होते हैं। कितने होते हैं एक टेस्टिस में? हर एक के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं। 250 लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस। दोनों का पूछा जाए तो 500 हो गया है ना। अब इन लोब्यूल्स के अंदर
ऐसे 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 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बड़ी वाली क्या है? टेस्टिस। ये वाला क्या है? लोब्यूल्स। इसके अंदर वाला क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं? एक लोब के अंदर, ये एक वाला जो लोब है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो एक लोब के अंदर 1 से 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। वेरी कर रहा है नंबर, फिक्स नहीं है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 1 से 3 जो कि हाईली कॉइल्ड, एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है जो कि बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई हो, ऐसे कॉइलिंग 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 रैप हो रखी है पूरी उसके अंदर, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जहां पे अब यहाँ पे क्या होता है, मेन साइट होता है स्पर्म प्रोडक्शन का। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो टेस्टिस एक बड़ी चीज हो गई, उसके अंदर लोब्यूल्स बने हुए हैं। कितने? एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स। एक लोब्यूल के अंदर कितनी? 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो पूरी अगर टेस्टिस में बात की जाए तो कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है? क्या रेंज आ गई? अगर एक लोब्यूल में एक हुई तो 250 हो सकती है, 3 हुई तो 750, यानी कि 250 से 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है, ये काउंटिंग, ये नंबर याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आप मिस कंसेप्ट नहीं ले सकते इसका। लोब्यूल कितने हो गए? 250। हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और पूरी टेस्टिस की अगर बात की जाए तो कितने होंगे? 250 टू 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। तो उसी के अंदर क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है। इतनी बात ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये डायग्राम एनसीईआरटी का ये देख लेते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये एब्डोमिनल पार्ट हो गया पूरा। ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट। अब यहाँ पे क्या आ रही है? ये यूरेटर आ रही है। यूरेटर, थोड़ा सा पेन का मुझे कलर यहाँ पे चेंज कर लेना चाहिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है। अब ये जो यूरेटर आ रही है, कहाँ से आती है यूरेटर? किडनी से। ऊपर यहाँ पे किडनीज प्रेजेंट है। ठीक है, किडनी से देखो, मैं ऐसे ऐसे लेबल तो दिखा दूंगी डायग्राम में, लेकिन फिर क्या फायदा, तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए। ऊपर एक किडनीज, हमारे यहाँ पे किडनीज प्रेजेंट है। ठीक है, किडनीज से आती है यूरेटर। ठीक है, और वो जाके ब्लैडर में मिलती है ना, तो ये आ रही है यूरेटर। ठीक है, यूरेटर, ये वाली यूरेटर आके कहाँ पे खुल रही है? ब्लैडर के अंदर। ये रहा ब्लैडर, दिस इज ब्लैडर। तो सबसे पहले आया यूरेटर, वो आके मिली ब्लैडर के अंदर। अब ये मोटा मोटी तुम्हें एक पूरा लोकेशन दिखाया जा रहा है किस तरीके से वहां पे सब चीजें एडजस्टेड है। ठीक है, अब आ जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट पीनिस। ओके, पीनिस के अंदर यहाँ से ब्लेडर से क्या आ रही है? यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरेथ्रा। पीनिस के अंदर आ रही है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा खुलने के बाद में पीनिस का बाहर वाला जो ये यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस बोलते हैं। उसके ऊपर स्किन होती है जो होती है फोर स्किन। ठीक है, तो सबसे पहले किडनी से आ रही है यूरेटर, यूरेटर आके ब्लैडर के अंदर मिल रही है, फिर वहां से खुल रही है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जा रही है पीनिस के थ्रू, पीनिस के बाहर वाला पोर्शन है ग्लांस पेनिस, और उसके ऊपर स्किन होती है फोर स्किन। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इसके पीनिस के साइड में यहाँ पे ये स्क्रोटम, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम, और देन उसके अंदर बना हुआ है ये टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस बना हुआ है। अब यहाँ पे डक्ट्स की बात आती है। ठीक है, ये टेस्टिस हो गया, हमने क्या पढ़ा था? डक्ट्स, टेस्टिस होता है, डक्ट्स होता है, पेनिस होता है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिस जो है, यहाँ से मैंने क्या कहा था कि पाइप जैसे, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो टेस्टिस से निकलते हुए पेनिस तक जाती हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिस से ये पाइप्स जो निकल के जा रही है, ठीक है, यही होती है। ठीक है, यही होती है एक्सेसरी डक्ट्स लाइक वास डिफरेंस। और भी बहुत सारी होती हैं, वो हम और आगे डिटेल वाले डायग्राम में करेंगे। यहाँ पे मोटा मोटा समझो कि टेस्टिस से निकली वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जा रही है आगे जाके। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस, ये जो ट्रायंगुलर शेप में प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है ये, इसे दो मत समझना। कहीं सोचो कि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये अलग है, नहीं, उस डक्ट के पीछे से दिख रहा है, तो वो उस प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से एक डक्ट होके जा रही है। ठीक है, इसलिए हमें डायग्राम में वो दो जैसा दिख रहा है, लेकिन एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद में आती है सेमिनल वेसिकल। ये देखो, ये यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, ये भी एक ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल भी एक ग्लैंड है। और फिर आती है एक और ग्लैंड आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो ये वाला क्या था? ये वाला क्या था? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके नीचे ये दो ये दिख रहे हैं, दीज आर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे। और ऊपर की साइड कौन सा ग्लैंड है? सेमिनल वेसिकल। तो अगर मान लो ये डक्ट यहाँ से टेस्टिस से जो वेस्ट डिफरेंस है, ये घूम के ऊपर से यहाँ से ब्लैडर के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं, तो सबसे पहला कौन सा सिक्रेशन इसमें मिल रहा है? सिक्रेशन मीन्स ग्लैंड्स जो होती है, कुछ
मटेरियल को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। उनका काम होता है सिक्रीशन का, जो भी चीज वहां पे रिक्वायर्ड रहती है वो वहां पे सिक्रीट करती हैं। जैसे सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे सबसे पहले उसे जो भी सिक्रीट करना है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी, वो यहाँ पे सिक्रीशन यहाँ पे इस डक्ट के अंदर मिल जाएगा। फिर आगे, फिर ये डक्ट आगे की तरफ गई तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, फिर और आगे जाते जाते बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होगा। तो इस तरीके से होता है ये पूरा सिस्टम। तो मैंने क्या बताया, और फिर यहाँ पे ब्लैडर से यहाँ तक होते होते तो ये वास्ट डिफरेंस है। आगे जब ये डक्ट यहाँ से प्रोस्टेट के आगे से जा रही होती है तो इसको बोलते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी से यूरेटर आ रही है, यूरेटर जा रही है ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर से निकल रही है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जा रही है पीनिस के अंदर, पीनिस का बाहर वाला पोर्शन है ग्लांस पीनिस, उसके ऊपर होती है फोरस्किन। देन यहाँ पे कुछ डक्ट्स, यहाँ पे फिर टेस्टिस आ जाती है जो एक स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। फिर टेस्टिस के अंदर से एक डक्ट निकल के जाती है जिसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, और वो ब्लैडर के ऊपर से घूमते हुए जा रही है और आगे इसको बोल देते हैं इजेक्यूलेटेड डक्ट। यहाँ पे ब्लैडर के ऊपर से जाने के बाद में कुछ ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, वो अपना सिक्रीशन उस डक्ट के अंदर डालती हैं। जैसे सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, ये वाला इसके ऊपर जो एक कान जैसा दिख रहा है ना, ये भी 2 होते हैं। सेमिनल वेसिकल कितनी होती है? 2 होती है। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होती है, और फिर नीचे होते हैं ये 2 छोटे छोटे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये कितने हो गए? 2 इन नंबर, ठीक है। फिर इस तरीके से फिर ये डक्ट आगे जा रही होती है और फिर आगे पेनिस में आगे जाके ओपन होती है। फिर यहाँ पे कुछ और चीजें, जैसे ये रेक्टम है इतना वाला, ये पीछे वाला पोर्शन, और ये है एनस, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विस, इस तरीके से पूरा पेल्विक रीजन में ये पूरा सिस्टम अरेंज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, सेल कौन कौन से होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ था? टेस्टिस के अंदर, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे 2 टाइप के सेल होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। इस तरीके के सेम प्रोनाउंस होने वाले काफी यहाँ पे वर्ड्स आएंगे, तो सबको अलग अलग ध्यान रखना है, ठीक है। वो बेसिकली गेमेटोजेनेसिस जब हम पढ़ रहे होंगे तब आएंगे, ठीक है। तो मेल जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया तब बोला जाता है जब वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है, मैच्योर नहीं हुए होते हैं, उनका प्रोसेसिंग पूरा नहीं कंप्लीट होता है, इमेच्योर होते हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो होते हैं ना इमेच्योर जर्म सेल होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इनका मियोसिस होता है, ठीक है। ये मियोसिस वाली रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं और वहां से फिर स्पर्म बनता है आगे जाके, पहले डिवीजन होगा फिर जाके स्पर्म बनता है। फिर दूसरे तरह के सेल्स होते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको? इन जर्म सेल को। जब इनका ग्रोथ हो रही होती है ना, तो इन डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल, और इसलिए न्यूट्रिशन दे रही है उस चीज को ये सेल, तो इसको दूसरा नाम इसका बोला जाता है नर्स सेल, टेक केयरिंग ऑफ अ स्पर्म सेल, ठीक है। तो दैट इज नर्स सेल। अब इन सेल्स के बीच में कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस भी बना होता है, जिसके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स होती है। लीडिंग सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, जो मेनली क्या करती है? हॉर्मोन्स का, मेल हार्मोन को जो मेनली क्या करती हैं? मेल हार्मोन। कौन सा? एंड्रोजन। एंड्रोजेंस जो होते हैं वो मेल हार्मोन होते हैं। एंड्रो मीन्स मेल। तुम जहां भी एंड्रो वर्ड सुनोगे ना, वहां पे क्या, किसकी बात हो रही होगी? मेल के बारे में। लाइक तुमने फ्लावर में सुना होगा एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रो वर्ड का मतलब होता है मेल। तो एंड्रोजन्स क्या होते हैं? मेल हॉर्मोन्स। कौन सा स्पेसिफिक मेल हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन। कौन प्रोड्यूस करता है? लीडिंग सेल यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारी कहानी चल रही है। क्या चल रहा है? पहली बात तो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, उसमें मियोसिस होता है, फिर वो स्पर्म बनाता है। अब इस पूरी प्रोसेस को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, पूरी उसकी देखभाल, खाना पीना, खर्चा उठा रहा है, वो कौन है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एक स्पर्म की डेवलपमेंट में, उसे नर्स सेल भी बोलते हैं। दूसरी चीज वहां पे प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जहां पे होती है एक तो ब्लड वेसल मिलेंगी, दूसरी चीज मिलती है लीडिंग सेल, तीसरी तरह की सेल है यहाँ पे लीडिंग सेल, जो यहाँ पे एंड्रोजन बनाती है। एंड्रोजन क्या होती है? मेल हार्मोन, दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन। तीसरा वहां पे कुछ इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स तो होते हैं, इम्यून सेल्स भी होते हैं, जैसे जो कि किसी भी इन्फेक्शन में, किसी भी इम्यून सेल्स का क्या काम होता है? फाइटिंग करना, किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फिर इन्फेक्शियस पार्टिकल के अगेंस्ट फाइट करना, तो वहीं पे वो काम करती है, लाइक WBC एंड ऑल, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, बिल्कुल अंदर से पूरा डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया है। यहाँ पे ये है इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो रेड है ना, ये पूरा है इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये रेड दिखाया है तो याद कर सकते हो कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं,
प्लस तीसरी चीज क्या थी, लीडिंग सेल जो बनाती है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन। तीसरी चीज यहाँ पे होती है इम्यून सेल। तो ये रेड रेड जो लाल लाल नदियां बह रही हैं, इनमें इतनी सारी चीजें होती है, ब्लड वेसल होती है, लीडिंग सेल होती है और इम्यून सेल होती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे एक और सेल मैंने बताया था स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे आगे आगे जो दिखाए गए हैं स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, यानी कि मेल जर्म सेल। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ कौन होते हैं, जो होते हैं स्पर्म, जो हो जाते हैं मिच्योर, आफ्टर मेच्योरेशन उनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, जोआ। और ये कौन से होते हैं, इमेच्योर। तो सारा खेल कहानी इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चल रहा है। इमेच्योर जो स्पर्म सेल है, जर्म सेल है, वो मेच्योर हो रहे हैं स्पर्म के अंदर, जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तीसरी यहाँ पे होती है सर्टोली सेल, यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब एक बात और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, स्पर्मेटोजोआ, जोआ मीन्स मतलब टेल आ गई है इनमें, ठीक है, टेल वाला कैरेक्टर आ गया, वो फुल्ली मेच्योर हो गए हैं, मूवमेंट में आ गए हैं। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे तुमको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप अपनी एनसीईआरटी में तुम देखोगे ना डायग्राम, तो यहाँ जो स्पर्मेटोजोआ बनाए हैं ना, उनके पीछे टेल्स ऐसे बनाए हुए, टेल्स ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। तो ये टेल वाला कैरेक्टर बहुत जरूरी होता है, ये मेच्योर स्पर्म में आता है, ठीक है। इसी के कारण वो मोटाइल हो पाते हैं, फुल्ली मोटाइल, फुल्ली एक्टिव। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, जोआ मीन्स वहां पे टेल आ गई, टेल आ गया मतलब वो मेच्योर हो गया, तो वो चीज यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो जो इमेच्योर वाली सेल है ना, ये गोल गोल से सेल दिखाए हुए हैं, पहले तो स्पर्म गोल गोल सेल वाले दिखाए हुए हैं, वो इमेच्योर है, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जब वो मेच्योर हो जा रहे हैं तो उनके पास टेल भी आ रही है, ठीक है, तो दैट आर स्पर्मेटोजोआ। फिर यहाँ पे सर्टोली सेल है, यहीं पे नरिशमेंट के लिए सर्टोली सेल भी बनी हुई है, ठीक है। आगे हम आते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स पे। हमने टेस्टिस का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ रही है। टेस्टिस कहाँ होती है, पेल्विस रीजन में। टेस्टिस कहाँ होती है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव का जो पूरा सिस्टम है ना, वो पेल्विक रीजन में, लेकिन टेस्टिस अगर पूछा जाए तो कहाँ होती है, एब्डोमेन के बाहर। कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम चाहिए, क्यों, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती नहीं, पहले क्या होता है, लोब्यूल्स होते हैं, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ तरह की सेल्स होते हैं, जैसे कि लीडिंग सेल, नो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ तरीके के सेल्स होते हैं, जैसे कि मेल जर्म सेल, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा होता है सर्टोली सेल, दैट इज नर्स सेल प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू ए जर्म सेल। एंड देन वहां पे स्पर्मेटोजोआ भी बनते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी होता है, वहां पे लीडिंग सेल होता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन वो लीडिंग सेल करती है। तो ये सारी कहानी होती है स्पर्म टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। नेक्स्ट पार्ट हमने ब्रॉड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो स्पर्म डक्ट्स क्या करती हैं, ट्यूब जैसे होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। वो ट्यूब कर क्या रही है, जो यहाँ पे ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस से यहाँ से डक्ट्स निकल के जा रही है पीनिस की तरफ, ठीक है। क्या कर रही है, ये कैरी कर रही है स्पर्म को। हमें क्या करवाना है, हमें स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कराना है। टेस्टिस में स्पर्म बन गया, अब वो बन के उसका कुछ काम भी तो है, उसे उस अपनी डिजायर्ड जगह तक पहुंचना है, तो उसमें ये काम कौन सी चीजें उसमें हेल्प करती है, ये डक्ट्स हेल्प करती है इस टेस्टिस से आगे स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में। कौन कौन सी होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे अपना स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आगे रेटी टेस्टिस यहाँ से तुम्हें दिख रही होगी, ये पूरा टेस्टिस का खोला हुआ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्पर्म बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे ये थ्रेड से दिख रहे हैं ना, हाँ, ये जो थ्रेड्स टाइप के दिख रहे थे, दीज आर रेटी टेस्टिस। उसके ऊपर ये फिर आगे से और ज्यादा कॉइल होते होते घूम के जा रही है, यह वासा फिलेंशिया। उसके ऊपर आता है एपिडिडाइमिस, देन एपिडिडाइमिस यहाँ से कॉइल, देन एपिडिडाइमिस यहाँ से कॉइल होते होते खुल के जाती है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस मैंने क्या बताया था, यूरेटर के ऊपर से घूमते हुए ब्लैडर के ऊपर से जाती है, ठीक है। तो सीक्वेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटी टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, then epididymis, then vas deferens, then ejaculated duct, then urethra। यूरेथ्रा यहाँ पे मैं कहूंगी, यूरेथ्रा के बाद फिर आउट हो जाती है बॉडी से। तो किसका ट्रांसपोर्ट है, दिस इज पाथ ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट। किस तरीके से स्पर्म टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस होने के बाद बॉडी से बाहर जाता है, और ये सीक्वेंस यही रहने वाला है, ये सीक्वेंस में ही चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि रेटी टेस्टिस को स्किप करके वो कहीं से उड़ के चला जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो STRT, VEEP, VDED, यूरिथ्रा, यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस विद अ ट्रिक। STRT
सेट, मेरे साथ बोलो, एस टी आर टी, वीईईपी, वीईईपी, वीडीईडी, वीडीईडी, एंड देन यूरेथ्रा. एसटी मीन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी मीन्स RT means rete testis, then VE means vas efferentia, then EP means epididymis, then VD means vas deferens, ED means ejaculated duct, urethra, and then out of the body. So this is the path of the sperm transport. इस तरीके से sperm बॉडी से बाहर जाता है. अभी मैंने यहाँ दिखाई दिया है, यहाँ पे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, यहाँ से थ्रेड से जा रहे होते हैं, वो होती है रेटे टेस्टिस. रेटे टेस्टिस के क्या बात, रेटे टेस्टिस के बाद वीई यानी वासा एफरेंशिया, यहाँ पे ये होते हुए फिर आती है एपिडिडाइमिस, देन ये ऊपर से कॉइल होते होते और ऊपर जा रही है, देन आ रही है वास डेफरेंस यूरेटर के ऊपर से होते हुए ब्लैडर के साथ से गुजरते हुए जाती है. देन यहाँ पे कुछ सिक्रीशन, मैंने कहा था वास डेफरेंस जैसे ही ब्लैडर के पास से गुजरती है, वहीं पे कुछ ग्लैंड्स आते हैं. कौन से? सेमिनल वेसिकल. सबसे पहले ये कान जैसा ऐसे ऐसे पत्ते से तुम्हें दिख रहे हैं, ये सेमिनल वेसिकल है. ये कितने होते हैं? 2. ये दोनों पत्ते 2 ही हैं. देन उसके बाद में आता है प्रोस्टेट. प्रोस्टेट यहाँ पे फिर से तुम्हें लगेगा कि ये 2 है, लेकिन नहीं, वो 2 नहीं है, वो सिंगल है. बस उसके आगे से एक डक्ट होके जा रही है. दैट वाई वो डक्ट, इस वाली जो डक्ट के पीछे से प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई दे रहा है. तो ये पूरा का पूरा एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ट्रायंगुलर शेप में जो है एक होता है. देन उसके बाद हाँ कितना होता है? एक. देन उसके बाद ये छोटे 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 से साइड में है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. देन आती है ये यूरेथ्रा, और इसी यूरेथ्रा के अंदर से होते हुए स्पर्म बॉडी से बाहर चला जाता है. यहाँ पे फिर अनदर टेस्टिस. ठीक है, तो दिस इज द पाथ ऑफ स्पर्म, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इन सभी डक्ट्स के फंक्शंस को हम देखते हैं. रेटे टेस्टिस क्या करती है? एक नेटवर्क होता है जो स्पर्म को कलेक्ट करती है. तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए स्पर्म कलेक्शन कौन करता है, सबसे पहली डक्ट कौन होती है, तो व्हाट आई टोल्ड यू, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद STRT, ST के बाद RT, यानी कि यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ. ये तो मेन साइट है ना, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन. उसके बाद सबसे पहले कलेक्ट कौन करता है स्पर्म को? रेटे टेस्टिस, RT, STRT. देन उसके बाद आती है VEEP, VEEP. VE क्या करता है? स्पर्म को कैरी करता है आउट ऑफ टेस्टिस. ये जो रेटे टेस्टिस होती है ना, ये टेस्टिस के अंदर का ही पार्ट होता है. ठीक है, अब इसके बाहर जब वासा एफरेंशिया की बात होती है ना, अब बात हो रही है टेस्टिस के बाहर की. बाहर जो स्पर्म कैरी करता है वो सबसे पहले वासा एफरेंशिया करता है. देन उसके बाद आती है एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस का क्या होता है? एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है टेस्टिस के पीछे. अब ये मेन काम क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? स्टोर होता है. सबसे पहले यहाँ से स्पर्म निकला, अब यहाँ पे स्टोर हो जाता है. स्टोर यानी कि वहीं पे रहता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे रह सकता है. देन वहीं पे उसका और फर्दर मेच्योरेशन होता है. ठीक है, स्टोर होता है प्लस मेच्योर होता है. लेकिन मैम आपने तो कहा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही हो जाता है. देखो चीजें प्रोसेस किसी तरीके से चलती है, मेच्योरेशन होते होते होता है. दैट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ठीक है, अब एपिडिडाइमिस तक आते आते मेच्योर भी हो गया, वहां पे स्टोर भी हो गया. देन उसके बाद VEEP के बाद VDED, STRT, VEEP, VDED. VD मीन्स वास डिफरेंस. ये कैरी करती है स्पर्म को एब्डोमेन के अंदर, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. वहां से यूरेटर के ऊपर से जाते हुए यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो ऐसे यूरेटर है, यहाँ से ऊपर लूप्स ओवर होके जाती है. ठीक है, देन इजैकुलेटरी डक्ट आती है. ये क्या करती है? फॉर्म्ड बाय वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल डक्ट. जब वहां से ये लूप ओवर होके जाती है ना, तो यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे एक सेमिनल वेसिकल बनते हैं, है ना, सेमिनल वेसिकल वाली ग्लैंड आती है. और यहाँ पे क्या है? वास डिफरेंस भी आ रही है. तो इनको मिलके क्या बोल देते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. देन ये क्या करती है? सेमिनल फ्लूइड को कैरी करती है और स्पर्म को यूरेथ्रा में. ये बेसिकली आगे जाके सब कुछ यूरेथ्रा के थ्रू पास होने वाला है. तो यहाँ पे सबसे पहले वास डिफरेंस तक कौन है? वास डिफरेंस तक अकेला स्पर्म आया. वास डिफरेंस तक, यहां से लेके वास डिफरेंस तक सिर्फ स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो रहा है. स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो रहा है. लेकिन जब इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचता है तो स्पर्म के साथ अब सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन भी मिल गया है. तो यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म दोनों आ रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर. अब इजैकुलेटरी डक्ट के बाहर क्या आती है? यूरेथ्रा, जहां से फिर वो स्पर्म और जो सारे सिक्रेशन है बाहर चला जाता है. यूरेथ्रा क्या करती है? स्टार्ट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. यहां से स्टार्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर से, रन्स थ्रू पीनिस. पीनिस जो आगे आके पीनिस का पार्ट आ जाता है, वहां पे वो आगे जाती है. देन ओपन्स एट यूरिथ्रल मीटस, एक्सटर्नल ओपनिंग. जो यहाँ पे जो पीनिस होता है ना, पीनिस अगर मेरी ड्रॉइंग पे ध्यान मत देना, यहाँ पे क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग. ये यहाँ पे पेनिस के अंदर से कौन पास कर रही है? यूरेथ्रा. इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे? यूरिथ्रल मीटस.
यूरिथ्रल मीटस, जहां से फिर फाइनली इस ओपनिंग के थ्रू सब जो भी है सीमेन लाइक स्पर्म एंड द सिक्रीशन सब मटेरियल वहां से बाहर आता है, ठीक है। दैट इज द पाथवे। अब लास्ट में आती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज पीनिस, ठीक है। पीनिस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेल क्या होता है, ये मेल कप्युलेटरी ऑर्गन मीन्स जो इंसेमिनेशन में, जो इस कप्युलेशन में जो ऑर्गन हेल्प करेगा, दैट इज पीनिस। इस पीनिस के अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। जब भी इरेक्शन होता है वहां पे ये टिश्यूज के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां पे वो ब्लड से पूरे टिश्यूज ब्लड से फिल हो जाते हैं और इरेक्शन हो जाता है पीनिस का। दैट हेल्प्स इन इंसेमिनेशन। इसी इरेक्शन के बाद में इंसेमिनेशन हो पाता है। इंसेमिनेशन मीन्स डिपॉजिटिंग स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को डिपॉजिट करना। तो जैसे ही फीमेल बॉडी में स्पर्म डिपॉजिट होगा, दैट प्रोसेस इज इंसेमिनेशन, ठीक है। उसके बाद में पेनिस में आती है लास्ट, जो मैंने ग्लांस पेनिस बताई थी, वो इनलार्ज्ड टिप ऑफ पेनिस होता है। पेनिस का एक इनलार्ज्ड टिप होता है जिसके ऊपर फोर स्किन होती है, जिसको हम प्रिप्यूज भी बोल सकते हैं। दैट फोर स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिप्यूज। बस इतनी बात है पीनिस के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो क्या याद रखोगे, पीनिस क्या होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल कप्युलेटरी ऑर्गन, उसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि इरेक्शन के टाइम पे ब्लड से फिल हो जाता है, देन वो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स का डिपोजिशन, ठीक है। देन फिर आती है ग्लैंड्स। सबसे पहले हमने टेस्टिस पढ़ी, टेस्टिस के बाद हमने पढ़ा था एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स कौन से, ये सब जो रेटिटेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब क्या थी, एक्सेसरी डक्ट्स। अब आती है एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो कि हम डायग्राम में पढ़ चुके हैं। कौन सी, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होती है, 2 होती है, आई टोल्ड यू बिफोर। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। बल्बोयूरेथ्रल पेयर्ड होती है। बल्बोयूरेथ्रल का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। दोनों नाम देके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो कंफ्यूज नहीं होना। बल्बोयूरेथ्रल का दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड। देन उसके बाद सेमिनल वेसिकल, नहीं, उसके बाद क्या, 3 हो गई ना, तीनों। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इनमें से सीक्रेट होता है। सेमिनल प्लाज्मा, यहां से सबसे पहले फ्रक्टोज बहुत ज्यादा यहाँ पे रिच होता है। उस पूरे जो सिक्रेशन है ना, उसके अंदर फ्रक्टोज बहुत रिच होता है। किसके लिए, स्पर्म को एनर्जी देने के लिए, स्पर्म को मूव करना है। स्पर्म कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे टेल होता है, तो इसको ऐसे ऐसे मूव करके जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी यहाँ पे कौन देगा, फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी देगा फॉर द मूवमेंट। देन अब इस एनर्जी, फ्रक्टोज कहाँ पे प्रेजेंट है, सिक्रेशन के अंदर, इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है। देन यहाँ पे कैल्शियम होता है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी के लिए फ्रक्टोज होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए। तो ये सब चीजें एक सिक्रेशन में, लाइक जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स है उनके सिक्रेशन में ये मेन चीजें हैं। अब यहाँ पे एक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसका कुछ अलग स्पेसिफिक फंक्शन भी है। ये क्या करती है, ये म्यूकस भी सिक्रेट करती है। म्यूकस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक। म्यूकस कहीं की भी बात की जाए, बॉडी में हमारे बहुत जगह म्यूकस होता है, चिपचिपा सा मटेरियल होता है, जेली लाइक होता है, दैट इज म्यूकस। ये कौन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सिक्रेशन कौन करती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस बिफोर इजेक्यूलेशन। इजेक्यूलेशन के पहले पीनिस को लुब्रिकेट करने के लिए, लुब्रिकेशन का यहाँ पे काम करता है म्यूकस, जो रिलीज करता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड। सब चीजें याद रहेंगी एकदम, मैंने सब डिटेल में बता दिया है। अब पूरा रिवीजन एक साथ हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टेस्टिस पढ़ा, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और वहां पे एंड्रोजन्स भी होते हैं। एंड्रोजन क्या होता है, मेल हार्मोन यहाँ पे कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और कौन सी सेल्स, अगर आपसे तुम नाम पूछा जाए पर्टिकुलर कौन सी सेल्स होती है जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है, दैट आर लीडिंग सेल, ठीक है। कहाँ पे होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। देन टेस्टिस कहाँ पे होता है, स्क्रोटम के अंदर, जो कि लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कितना लो, 2 to 5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्प, ठीक है। फिर यहाँ पे टेस्टिस के अंदर आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। वहां पे कौन सी सेल होती है, सर्टोली सेल होती है, जो कि न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को। लीडिंग सेल होती है, प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन। एक और सेल होती है मेल जर्म सेल यहाँ पे होती है, दैट इज स्पर्मेटो, क्या नाम था, स्पर्मेटोगोनिया। एक इमेच्योर काइंड ऑफ सेल होती है, वो अंडर मियोसिस जाता है, इसका मियोसिस होता है। देन ये फिर आगे जाके मेच्योर होते हैं। मेच्योर होने के बाद इनके अंदर क्या आ जाती है, टेल भी आ जाती है, दैट वाई दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, ठीक है। दैट इज, फिर आगे फर्दर मेच्योरेशन होते होते वो वहीं पे क्या होता है, स्पर्म बनता है।
फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये आधी अधूरी चीजें लिखी है मैंने। सारा तुम्हें जो कि है एक्सेस रिडक्स का सीक्वेंस बताया। सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, एसटी आरटी, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस के बाद क्या था, वीईईपी, वीप, वीप का क्या था, एसटीआरटी वीप, वीई मीन्स वास एफरेंशिया। देन यहाँ पे सॉरी एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद में वीडीईडी, वास डिफरेंस एंड इजेकुलेटेड डक्ट। देन आती है यूरिथ्रा, देन आउट ऑफ द बॉडी। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 चीजें एक पाथ से चल रही है, एक सीक्वेंस से चल रही है, ठीक है। तो इनको याद रखना है, ट्रिक से याद करना बहुत इजी रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, कौन सी होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो। बल्बो का दूसरा नाम कार्पस ग्लैंड। सिंगल वाली कौन सी है, प्रोस्टेट जो होती है वो सिंगल होती है, बाकी की दोनों जो होती है डबल होती है, ठीक है। क्या होता है, ये ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करती है, जिसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज फॉर एनर्जी, एनर्जी किसको चाहिए, स्पर्म को, फॉर द मोटिलिटी। और यहाँ पे कैल्शियम, और यहाँ पे एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स चाहिए। और पर्टिकुलर अगर हम बल्बो यूरिथ्रल की बात की जाए तो वो क्या करते हैं, म्यूकस भी रिलीज करते हैं, लुब्रिकेट द पीनिस फॉर इजेक्यूलेशन। देन पीनिस क्या होता है, कपिलेटरी ऑर्गन होता है। दैट इज ऑल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई भी बात, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है, सब कुछ डिटेल में कराया गया है और एक एक डायग्राम को तुम्हें बताया मैंने। इससे अच्छा तुम्हें एक टॉपिक कवर कहीं भी नहीं हो पाएगा। तो तुम इस चीज को, इस सीरीज को इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ देखते जाना। मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक को लेके वीडियोस अपलोड करूंगी। स्टार्टिंग में अभी थोड़ा सा टॉपिक्स में टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स ना होके 20-25 मिनट्स चला गया, लेकिन आई विल डेफिनेटली मेंटेन द, तुम्हें तुम्हारा जो टाइम है कम से कम लगे, लेकिन यू कैन सी कि सब कुछ कवर हुआ है यहाँ पे, सारी चीजें है ना। टाइम टेकिंग हुआ थोड़ा, लेकिन सब कवर हुआ है, एक एक पॉइंट। और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें याद नहीं रहेगा। बस अगर होप तुमने नोट्स बनाए हैं अच्छे से, नहीं तो ये सारे नोट्स टेलीग्राम पे मैं अपने लिंक के अंदर डाल दूंगी, वहां पे तुम जाके देख सकते हो नोट्स को। और फिर दूसरी बात, अगर तुमने खुद से नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड, उनको इस क्लास के बाद में, इसी के बाद में जस्ट अभी के अभी एक बार रिवाइज करना बहुत बेस्ट तरीका है। देखो अभी तुमने इतना टाइम दिया, तुम 5 मिनट और दोगे, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो बेहतर होगा अभी के अभी इसको रिवाइज करना। रिवाइज करने के बाद में एक बार, जस्ट एक बार, बिना किसी चीज को देखे हुए ये सारी चीजें ऐसे सीक्वेंस से याद करना। लाइक क्या तुमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में होता है। कौन कौन सी चीजें मेन होती है, टेस्टिस मेन होता है, डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, पीनिस होता है। तो एक एक चीज के अंदर ऐसे घुसते जब जाओगे ना, तब तुम्हें याद आते जाएंगे। सो कीप इट अप एंड ऐसे ही तैयारी करते रहो। इस सीरीज को पूरा देखते रहना, इसमें मैं हर रोज कोई ना कोई टॉपिक को ऐड करने वाली हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। गुड लक।